हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऑप्टिशियन और एक ऑप्टोमेट्रिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्क्रीन पे आप पावर देख रहे हैं -1 से +3 एक्सिस 90 और एडिशन है +3। तो इसमें नियर की पावर क्या निकलेगी? तो इस तरह की जो पावर आती है एक ऑप्टिशियन के पास में, जो ग्लास प्रिस्क्रिप्शन आती है, तो उसमें जो ऑप्टिशियन होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नियर की पावर क्या डालें। और कुछ ऑप्टिशियन तो उसमें पावर ही गलत डाल देते हैं, तो उसमें फिर पेशेंट को भी प्रॉब्लम होती है और जो ऑप्टिशियन है उसको भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की जो पावर है उसको हम अलग अलग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, एक नज़दीक की पावर निकालेंगे कि क्या उसमें पावर बनेगी। तो ये जो डिस्टेंस में जो पावर है ये ट्रांसपोजिशन की हुई पावर है और इसके नीचे एडिशन है। तो पहले हम इस पावर को ट्रांसपोज करेंगे और उसके बाद में जो नज़दीक की पावर है उसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दें, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं आपको वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड जो ग्लास पावर है उसमें नियर की पावर कैसे निकालते हैं उसका एक क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, जो डिस्टेंस की पावर है पहले हम इसकी ट्रांसपोजिशन करते हैं और उसके बाद में उसकी जो नियर पावर है उसको निकालते हैं। पावर है -1 से +3 एक्सिस 90 और एडिशन है इसका +3। इसमें नजदीक की पावर क्या बनेगी? इसमें हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस पावर है -1 से +3 और एक्सिस इसके 90, उसको पहले ट्रांसपोजिशन करना है। इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो आपको 3 रूल याद रखने हैं। जो ट्रांसपोजिशन के 3 रूल है वो आपको याद रखने हैं। पहला रूल है कि पावर को ऐड या फिर सबट्रैक्ट करना है। दूसरा रूल है कि आपको साइन चेंज करना है और तीसरा रूल है कि आपको एक्सिस चेंज करनी है। ये 3 जो रूल है आपको याद रखने हैं। अब हम इस पावर की ट्रांसपोजिशन करेंगे। आपको क्या करना है, जो सिलेंडर पावर है +3, उसमें से स्पेरिकल पावर -1 को घटाना है। यानी कि जो सिलेंड्रिकल पावर वो बड़ी है +3 और जो स्पेरिकल पावर है वो छोटी है। तो सिलेंड्रिकल पावर में से स्पेरिकल पावर को घटाना है। तो सिलेंड्रिकल पावर में से स्पेरिकल पावर को घटाएंगे तो पावर बचेगी +2। +2 स्पेरिकल पावर हो जाएगी, यानी कि ट्रांसपोजिशन की स्पेरिकल पावर हो जाएगी। अब साइन चेंज करना है, प्लस साइन है तो माइनस कर देंगे। एक्सिस 90 है तो उसको 180 कर देंगे। अब ट्रांसपोजिशन करने के बाद जो एक्चुअल पावर है वो है +2 से -3 180। तो ये एक्चुअल पावर है +2 से -3 180। अब हमने इसमें एडिशन +3 द्वारा नियर की पावर निकालेंगे। अब आपको क्या करना है, जो स्पेरिकल पावर है डिस्टेंस की +2, ट्रांसपोज करने के बाद में जो स्पेरिकल पावर बची थी +2, डिस्टेंस की जो +2 और जो नियर की स्पेरिकल पावर है +3, उनको आपस में ऐड करना है। यानी कि जो डिस्टेंस की पावर है +2 और जो नियर की एडिशन पावर है +3, उनको आपस में ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +5। अब +5 में से सिलेंड्रिकल पावर -3 को घटाएंगे। घटाने पर बचेगा +2। +2 नजदीक की स्पेरिकल पावर हो जाएगी और साइन चेंज कर देना है और एक्सिस चेंज कर देनी है। तो नियर पावर हो जाएगी +2 से +3 और एक्सिस हो जाएगी इसकी 90। इस तरह से आपको फर्स्ट फॉर्मूला में पावर निकालनी है। अब सेकंड फॉर्मूला में इस पावर को हम सोल्व करते हैं। पावर है -1 से +3 एक्सिस 90 और एडिशन है इसका +3। इसमें आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस में स्पेरिकल पावर है -1, उसको जो एडिशन स्पेरिकल पावर है +3 में से घटाना है। यानी कि जो स्पेरिकल पावर है -1, उसको एडिशन पावर में से घटाना है। घटाएंगे तो बचेगा +2। तो ये नियर की स्पेरिकल पावर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें साइन चेंज नहीं होगा, इसमें साइन सेम रहेगा प्लस का और एक्सिस भी सेम रहेगी।
लेकिन इस तरह की पावर में सेकंड फॉर्मूला में जो स्टूडेंट और जो ऑप्टिशियन होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें या तो एक्सिस गलत हो जाती है या फिर जो साइन होता है वो गलत हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब इसी पावर को हम थर्ड फॉर्मूला से करेंगे। पावर है -1 से +3 एक्सिस 90 और एडिशन है +3। तो आपने क्या करना है, इस तरह का डायग्राम बनाना है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली, यानी कि एक 90 और दूसरा 180। अब आपको स्पेरिकल पावर है जो डिस्टेंस और नियर, यानी कि डिस्टेंस स्पेरिकल पावर -1 और नियर स्पेरिकल पावर +3, उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मेरिडियन पे रखना है। अब इनको सब ट्रैक करेंगे क्योंकि एक पावर माइनस की है और दूसरी प्लस की है। जैसे वर्टिकल पर +3, उसमें से -1 को घटाएंगे घटाएंगे तो बचेगा +2, और वैसे ही हॉरिजॉन्टल पर है +3 में से -1 घटाएंगे तो बचेगा +2। अब आपको क्या करना है, जो सिलेंड्रिकल पावर है +3, उसको आपने 90 पर रखना है क्योंकि एक्सिस 90 है, तो 90 पर रखेंगे। वर्टिकल मेरिडियन पे जो +2 पावर बची थी उसको सिलेंड्रिकल पावर +3 के साथ ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये पावर हो जाएगी +5। अब वर्टिकल पर पावर है +5 और हॉरिजॉन्टल पर है +2। जिस मेरिडियन पे पावर छोटी है वह स्पेरिकल पावर हो जाएगी। जैसे छोटी पावर है +2, वह स्पेरिकल पावर हो जाएगी। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की पावर +5 और +2, उसमें कितनी पावर का डिफरेंस है, तो इनमें +3 का डिफरेंस है, तो यह +3 सिलेंड्रिकल पावर हो जाएगी। तो थर्ड फॉर्मूला में जो पावर हो गई +2 से +3 और एक्सिस 90, तो हमारी तीनों फॉर्मूला में जो पावर थी वो सेम है। तो आप अलग अलग इस तरह की अगर कोई पावर आती है तो उसको आप अलग अलग जो फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, पावर है -0.50 से +1.50, एक्सिस है इसकी 80 और एडिशन है इसका +2.50। तो अब इसमें नजदीक की पावर क्या रहेगी? तो आप जो मैंने फॉर्मूला बताए हैं इस फॉर्मूला से करेंगे तो आपको नजदीक की पावर निकालनी आ जाएगी। तो दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।